इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की और एक इंटरव्यू में बयान दिया कि पीएम मोदी के परमाणु हथियारों पर चिंता जताने का रूस पर असर हुआ, जिसकी वजह से पुतिन ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। CIA चीफ का बयान पुतिन की न्यूक्लियर अटैक की धमकी के बाद आया और उन्होंने कहा कि पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की बात डराने के लिए की थी। मतलब ये कि CIA चीफ का मानना है कि पुतिन की न्यूक्लियर अटैक की धमकी हवाई थी, क्योंकि रूस के परमाणु हमले की तैयारी का कोई सबूत ही नहीं मिला। बड़ी बात यह कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने इसका क्रेडिट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और एक इंटरव्यू में बयान दिया कि भारत के प्रधानमंत्री ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी और उनके विचारों का रूस पर गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से अब तक यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। CIA चीफ के इस बयान से कुछ दिन पहले ही पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी और कहा था कि वो परमाणु हथियारों को उकसाने का नहीं, बचाव का सामान मानते हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा था कि पुतिन पश्चिमी देशों की ओर इशारा कर रहे थे और उन्हें धमका रहे थे। लेकिन CIA चीफ ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया और रूस का नाम लेकर भारत की तारीफ कर डाली। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही भारत इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाने के पक्ष में रहा है और 16 दिसंबर को पुतिन और पीएम मोदी के बीच फोन पर यही बात हुई थी। खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री ने फिर से कहा कि यह मामला बातचीत से ही सुलझेगा। यूक्रेन जंग पर भारत का स्टैंड शीशे की तरह साफ है। वो युद्ध नहीं, बातचीत से मामला सुलझाने के पक्ष में है। पीएम मोदी के इस रुख की कई बार तारीफ भी हो चुकी है। सितंबर में हुई SCO समिट में खुद पुतिन ने भारत के पीएम के रुख को सही माना था, क्योंकि पीएम ने उनसे कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। और अब CIA चीफ पीएम मोदी के स्टैंड के मुरीद बन चुके हैं। यही नहीं, उनका मानना है कि रूस के परमाणु हमला न करने की एक बड़ी वजह भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूस भारत की बात सुनता है। उधर पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने एक बार फिर ग्रीस को यह धमकी दे दी कि अगर वो भूमध्य सागर में अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। दोनों देश नेटो के सदस्य हैं और इनके बीच भूमध्य सागर में मौजूद कुछ टापुओं को लेकर विवाद है, जिन पर हक जताने के लिए हाल के दिनों में दोनों देश अपनी सेना की ताकत दिखाने का कोई मौका छोड़ते नहीं दिख रहे। और इसी के तहत पिछले दिनों तुर्की ने नेटो देशों के साथ भूमध्य सागर में एक बड़ी एयर ड्रिल की। तुर्की की सेना ने आरोप लगाया कि ग्रीस के लड़ाकू विमानों ने इस एयर ड्रिल में दखल देने की कोशिश की। खबर है कि इस पर तुर्की के राष्ट्रपति रजिब तय्यिप एर्दोगान बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने वो अपनी धमकी दोहराने में देर नहीं लगाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुर्की रात में ग्रीस पर धावा बोल सकता है। साथ ही उन्होंने अपनी वायुसेना को भूमध्य सागर में ग्रीस की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई पर पलटवार करने की खुली छूट दे दी। इधर बिहार में जहरीली शराब से मचे कोहराम के बीच पुलिस ने पटना के पास दानापुर में खुले में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को दानापुर रेलवे स्टेशन के पास अवैध शराब बनाए जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम उस इलाके में पहुंची। लेकिन जैसे ही इस बारे में आरोपियों को पता चला, वो वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस वाले कुछ ही कदमों के फासले पर थे, तभी एक शख्स तेजी से ड्रम उठाकर वहां से भाग निकला। जब तक पुलिस की टीम वहां पहुंचती, तब तक आरोपी वहां से फरार हो गए। कार्रवाई करते हैं, देखते हैं कि क्या है, कैसे है। पुलिस ने खुले मैदान से बड़ी मात्रा में शराब बनाने वाला सामान जब्त किया। पुलिस वालों को जमीन में कई जगहों पर गड्ढे भी मिले, जिनमें ये सामान छिपा कर रखा गया था। साथ ही कई ड्रम और डिब्बे भी वहां से बरामद किए गए।